सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत ज़्यादा इस बिल को लेके, जो नया बिल आया है। बट गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90 से 98% लोगों ने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है कि एक्चुअली ये बिल है क्या। तो आज पूरी वीडियो आप देखिए और इस बिल को मैं पूरा समझाऊंगा कि एक्चुअली ये बिल क्या है। जो भी नए कानून आते हैं वो किसी चीज़ को देख के ही आते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक कानून आया था बर्थ प्लेस को लेके, तो जो जितने भी लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट से उठ के दिल्ली की तरफ गए, है ना, दिल्ली की तरफ गए और वहाँ पे दिल्ली मुंबई में काम किया, तो उनको मतलब ये था कि उनको बर्थ प्ले मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ उस प्लेस पे, जैसे किसी को चाइनीज़ बुलाया गया, जिसको चिंकू पिंकू बुलाया गया, तो उसके लिए कानून लाया गया, है ना। जैसे आप देख रहे हैं तो लोगों ने अपनी बातों को लिए सड़कों पे प्रोटेस्ट किए कि भाई हमें इस चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो जितने भी कानून आते हैं तो वो संशोधन करके आए जाते हैं, देखा जाता है। और वैसे ही एक जो नया कानून आया है, यूजीसी कानून आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले भी ये चीज़ बोलता हूँ कि सरकारें आती जाती रहेंगी। आप सबको संविधान पे भरोसा रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जैसे मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जिनके लिए बोला कि आप समर्थन मतलब अपोजिशन में उतरिए इस बिल के, कि मतलब कई लोगों को यही लग रहा है कि ये जनरल कास्ट के अपोज कर रहा है उनको, है ना, उनको गलत बता रहा है, इसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो वहाँ पे उन्होंने यही चीज़ बोला था कि अगर आप बेसिकली देखें तो मैं इन चीज़ों में पढ़ता तो नहीं हूँ, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए, आप सभी एजुकेटेड लोग हैं, चीज़ को समझो कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ था किसान बिल, कोई किसान को एमएसपी बिल आया था, तो वहाँ पे भी बड़े सारे लोगों ने बोल दिया था कि ये खालिस्तानी हैं, ये हैं वो हैं, तो उनको इस कैटेगरी से सपोर्ट नहीं मिला था। तो आज वो बोलते हैं कि अगर आज इनके ऊपर ये चीज़ आई है तो हम सपोर्ट क्यों करेंगे इस चीज़ के लिए। तो चलिए अगर हम बात करते हैं इस बिल को, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इस बिल की अगर बात करते हैं तो ये बिल आया है जातिवाद को लेके आया है, जाति को लेके नहीं आया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर वुमेन सेल बनाई गई है ना, तो वुमेन सेल बनाई गई है तो औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बड़े सालों से, तो उसको देख के मतलब वो बनाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो मेल है वो बाहर सड़कों पर उतर जाएँ कि हमारे खिलाफ कानून बना दिया गया है। तो इस कानून में विरोध करने वाला है क्या इस चीज़ में? इस कानून को वही लोग विरोध कर रहे हैं कि जो इन चीज़ को करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, अब हिंदू हिंदू को लड़ाया जा रहा है। पता नहीं ये देश कब इन चीज़ों से बाहर निकलेगा, कब उभरेगा इन चीज़ों को लेके। मतलब हमारा देश, मुद्दा ये बन गया है कि अगर हम देखें तो पूरे भारत के अंदर 80% जो वोट है वो SC ST OBC को लेके हैं, है ना, और जो 15% वोट है वो जनरल कास्ट को लेके हैं। तो अब सरकार के लिए मुद्दा ये है कि अब दो चीज़ों में वो फंस गई है। अगर वो इस कानून को वापस लेती है तो 80% जो समुदाय हैं वो खतरे में आ जाएगा, उनका वोट बैंक, और अगर इनका कानून जो है वो लागू करती है 10%, तो आप देख सकते हैं कि वो किस साइड जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस बिल को लेके कि जैसे बोला जा रहा है कि अगर पहले ही आर्टिकल 15 था इस चीज़ को लेके, तो इस बिल को लाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आर्टिकल 15 था पहले ही डिस्क्रिमिनेशन को लेके, तो ये क्यों ठीक है, पहले था। 2016 के अंदर क्या हुआ, 2019 के अंदर क्या हुआ? अगर आंकड़े बताते हैं कि भाई 118% से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ी है इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन को लेके, जिसके अंदर आए दिन कोई ना कोई आप खबर देखते हो कि किसी दलित बच्चे को स्कूल से बाहर निकाला गया है, किसी के पानी पीने पे उसको मारा गया है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो थी जिसके अंदर वो टंकी ही पूरी तोड़ दी गई क्योंकि वहाँ पे दलित महिला ने उसको हाथ लगा दिया था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? तो अगर इन लोग, आप समझ सकते हो कि जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं तो वो अपनी कैसी मंशा रखते हैं। हाँ, हर कानून में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे वुमेन्स को लेके कितने सारे अत्याचार हुए हैं, है ना, विकलांगों को लेके, हैंडीकैप लोगों को लेके, है ना, कितने इनको टीज किया जाता है कॉलेजेस में। तो अगर उनके लिए एक सरकार आज कानून लेके आ रही है तो इसमें गलत क्या है? दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बिल को देखें तो इस बिल के पेज नंबर 2 पे देखें, ये फ्लैश हो रहा होगा आपके सामने। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, पहले इसका उद्देश्य को समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हित धारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को समर्थन देना। तो इसका उद्देश्य सामने सामने दिख रहा है। इसमें सिर्फ जातियों को लेके नहीं है, जातिवाद को लेके है। पहली चीज़ ये, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जातियों को लेके, तो जो इन पे समर्थन नीचे उतर रहे हैं, ये भाई लोग कौन है? पॉलिटिक्स में ना जाइए, आप खुद इस बिल को पढ़िए। आज बड़ी सारी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, हेट फैलाई जा रही है, हम ऊंची जाति के हैं, फिर उसको तोड़ मरोड़ के दिया जा रहा है। तो एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। देखिए, आप कांग्रेस के खिलाफ बोलिए,
बीजेपी के खिलाफ बोलिए, किसी के खिलाफ भी बोलिए, पर अगर आप संविधान के खिलाफ बोलेंगे, है ना, तो फिर वहां पे दिक्कत वाली बात बन जाती है। अब यहाँ पे धर्म लिखा हुआ है, तो धर्म सबका धर्म है। नस्ल, तो क्या अपर कास्ट वालों की नस्ल नहीं होती, सिर्फ लोअर कास्ट वालों की ही होती है क्या? लिंग, जेंडर, तो क्या सिर्फ जो मेल हैं वो सिर्फ इन्हीं में है, फीमेल सिर्फ इन्हीं में है? दूसरा अपना जन्म स्थान को लेके, बर्थ प्लेस को, यहाँ पे जनरल की बर्थ प्लेस भी आएगी और SC ST OBC कैटेगरी में भी आएंगी। दिव्यांग, दिव्यांग यानी हैंडीकैप, तो क्या हैंडीकैप सिर्फ SC ST में ही होते हैं, जनरल में नहीं होते हैं क्या ये हैंडीकैप? उसके बाद यहाँ पे विशेष रूप से जो आर्थिक यानी फाइनेंशियली जो वीक हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, तो क्या फाइनेंशियली कमज़ोर सिर्फ SC ST OBC ही हैं क्या? जनरल वाले इसमें वो नहीं है? बिल्कुल वो भी हैं। ये कानून देखा जाए तो सबके लिए ही है कि आर्थिक वुमेंस, जो वुमेंस के लिए कानून है, तो ये क्या सिर्फ इसी में ही है? SC ST में ही सिर्फ वुमेंस हैं, बाकी इनमें कास्टों में वुमेंस नहीं है क्या? तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सामने बोला जातिवाद को लेके, तो इसको इस तरीके से इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है पूरे भारत के अंदर। मतलब कि आप एक चीज़ सोचो, प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, उनके लिए लोग बोल रहे हैं तेली, उनकी कास्ट पे आ गए हैं। तो सोचो एक जो प्रधानमंत्री लेवल का बंदा है, आज उसकी कास्ट के लिए उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो नीचे लोअर लेवल की क्या ही हैसियत है ना? तो अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा तो ये 118%, ये आंकड़े कहते हैं, ये कोई ये नहीं कर रहा, आप रील्स पे मत जाओ, ये आंकड़े कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो नहीं देख रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आप नहीं देख रहे हो तो वो है ही नहीं। भगवान को आप नहीं देख पाते तो क्या भगवान है ही नहीं, है ना? तो जो चीज़ें नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें नहीं दिख रही हैं तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल ये चीज़ें हैं, है ना? जैसे वुमेन का सेंसस बताते हैं कि इनके ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है ना? यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेशन को लेके जा रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2019 के बीच की अगर बात करता हूं, अगर मैं इनके आंकड़े की बात करता हूं, तो आप जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज़ रील्स पे मत जाइए। आप सबके पास गूगल है, और जो बड़े सारे कास्टें हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, और हिंदू का मतलब है जो हिंदुस्तान का है वही हिंदू है। तो आप जाके एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पे कास्ट को लेके कि ये कास्ट कहाँ कहाँ, तो आपको पता चल जाएगा कौन यूरेशिया से आया है, कौन कहाँ से आया है और यहाँ के लोग कौन है ना, वो आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ये चीज़ बोली जा रही थी कि पहले भी तो ये चीज़ें होती थी, है ना, पहले भी तो ये कानून था, तो फिर ये क्यों? अगर देखो, अगर ये कानून था तो 2016 के अंदर रोहित वेमुला सुसाइड कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेके। दलित जाति का बच्चा था, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला है ना, उसको आज तक इंसाफ, वो सुसाइड कर लेता डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। 2019 के अंदर पायल तड़वी सुसाइड कर लेती हैं, आज तक इनके घर वालों को बिल्कुल भी, इनका क्या कसूर था? यही कसूर था कि ये नीची जाति से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, यही इनका कसूर था, है ना? अब उसके बाद में अगर ये अब बोला जा रहा है कि जनरल में पैदा होना ही क्या गुनाह है, तो भाई जनरल में पैदा अगर होना गुनाह है तो यही चीज़ तो दलित भी बोलते आए हैं कि क्या बर्थ जन्म से ही हमें बता दिया गया कि आप नीची जात के हो, है ना? अब यहाँ पे कुल मिला के चीज़ यही हो रही है, पहले बड़े ही तरीके के साथ हिंदू मुस्लिमों को अलग किया गया और अब बड़े ही तरीके से हिंदुओं को अलग किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है देश के अंदर। मैं भाई सभी लोगों से यही अपील करूंगा, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी भाईचारा ख़त्म ना करें, है ना? आपस में ना टूटें, बिल्कुल भी ना टूटे, बिल्कुल भी इसमें टूटने का कोई प्रावधान है ही नहीं। बिल्कुल एकजुट होके चलें। जब भी कोई सरकार कानून लाती है तो उसको एक वर्ग ना देखेंगे, हमारे उसका हर एक साथ दे, है ना? तो इसको मास प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाँ, हर कानून के कुछ ना कुछ ये चीज़ें हैं कि गलतियाँ होती हैं, है ना? तो उस गलतियों को क्या किया जाए, उसको सुधारा जाए। जैसे अगर बात करी जाए तो इस कानून के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कानून सारा ठीक है, पर इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ड्रॉबैक्स ये है कि इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कंपनसेशन को लेकर। अगर फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, अगर फॉल्स केस अगर यहाँ पे पड़ता है, इस कानून के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हर कानून के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं। पूरा ये जो कानून है ये सभी के लिए है, इसमें सिर्फ यही है, सिर्फ जातिवाद को लेके। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे अगर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर कोई बच्चा, अगर दलित बच्चा अगर किसी को गलत बोल देता है और वो झूठा एलिगेशन लगा देता है और झूठी बात बोल देता है, तो उसमें कंपनसेशन नहीं है कि अगर वो झूठी कंप्लेंट फाइल की है तो उसमें क्या प्रावधान है, इसका नहीं जिक्र नहीं है। दूसरी बात करें तो इसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी दायरे की चपेट में अब टीचर्स भी आ रहे हैं। अगर मान के चलो कि कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई टीचर है, हिस्ट्री का कोई टीचर है, तो वो उस तरीके से नहीं बता पाएगा, उस तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। कि कोई अगर उठ के बोल देता है कि ये ऐसा बोल रहा है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, तो वो खुल के नहीं बता पाएगा। तो ये अपने आप में ही एक गलत वो है। और तीसरी अगर बात की है कि अगर SC का जनरल वालों को गाली देता है तो
केस होता है जनरल वाले पे, अगर SC वाले को देगा तो उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे, है ना, कि अगर इन दोनों में, और अगर बड़ी बात ये देखी जाए तो ये अपने में ही एक असंवैधानिक है। तो सबसे बड़ी आप ये चीज़ें देखिए कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप एक बार इस बिल को पढ़िए, है ना, इस बिल को एक बार पढ़ो और उसके बाद आप देखो कि मतलब कि इस बिल के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ गलत की गई है। इसके अंदर सिर्फ जातिवाद, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ, और जो सड़कों पे निकल के आ रहे हैं तो आप उनकी मंशा समझ सकते हैं। आपको अभी भी जाग जाना चाहिए, आज भी समझ आना चाहिए कौन संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है और कौन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। कि सारे लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, आप एक बार बिल को पढ़िए। डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है? अगर देखा जाए तो जो OBC हैं 80% जो प्रोफेसर पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, है ही नहीं। 83% जो है OBC की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, प्रोफेसर है ही नहीं। तो यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई है कि बड़े, अब मैं वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पे कुछ लोग यहाँ की ये चीज़ बोल रहे हैं कि सारी कमेटी ही जो है उसको SC जो लोग हैं उनको लेके, तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल गूगल कीजिए, आप इसको सर्च कीजिए, UGC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए 3 जो मेंबर हैं वो कहाँ से रखे जाएंगे, SC ST OBC। 1 मेंबर रखा जाएगा हैंडीकैप, 1 मेंबर रखा जाएगा वुमेन, तो यानी 5 मेंबर। जो बाकी 5 मेंबर हैं वो ओपन कैट, वहाँ पे जनरल भी हैं, जनरल ही हैं, है ना। और आप ये चीज़ें देखिए कि किस तरीके से इस बिल को कितना गलत तरीके से हिंदू को हिंदू के बीच में लड़ाया जा रहा है। और ये बिल्कुल प्रोटेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। इस प्रोटेस्ट को जितने भी मुद्दे उठाएं ये पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं, जो आपस में तोड़ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग एकजुट रहें। ये देश सभी का है, सभी का खून इस देश के अंदर है, तो बिल्कुल भी टूटे ना, बिल्कुल भी किसी तरीके से मतलब उग्र बिहेव ना करें, सड़कों पे ना निकले। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा देश जो है वो पहले भी इसी तरीके से गुलाम हुआ है ना। हमारे ही लोगों ने बाबर को यहाँ बुलाया, राणा सांगा, उन्होंने ही यहाँ पे उनको बुलाया, इन्वेड किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्योंकि हर एक स्टेट का राजा बोलता था कि यार उसके स्टेट पे अटैक हुआ है, मेरी पे थोड़ी हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके सारे के सारे गुलाम हो गए। यही देश में हुआ, पहले मुस्लिम को हिंदुओं से लड़ाया गया, अब हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है देश को। तो ये बहुत क्रिटिकल सा, बहुत ही मतलब कि एक क्रिटिकल सिचुएशन है भारत के अंदर, देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। प्लीज़ जुड़े रहें, बिल्कुल भी टूटे ना, अपने साथ अपने आपस में भाईचारा ख़त्म ना करें, क्योंकि नहीं तो ये देश फिर वही टुकड़ों में टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी से यही निवेदन है, सभी जाके इस बिल को एक बार पढ़ें, इस बिल को एक बार अच्छे से पढ़ें और उसके बाद अपनी राय दें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।